हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग जितने भी लोग क्लास से जुड़े हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें और इसके बाद फिर आप क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए, ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे, सीधा हम मुद्दे की बात करते हैं और यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम आपके पास है तो ज्यादा टाइम बात करने में नहीं लेना है। तो पहला क्वेश्चन है कि HTML5 में सेक्शन टैग का यूज, टैग का सही उपयोग क्या है। ठीक है, सेक्शन टैग किस लिए यूज होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संबंधित कंटेंट के लॉजिकल समूह के लिए। ठीक है, संबंधित कंटेंट के लॉजिकल समूह के लिए। मैं कोशिश करूंगा सीधा ऑप्शन बताता जाऊं, क्योंकि अब आपका समय नहीं, आज से एग्जाम स्टार्ट है तो आप फटाफट उन क्वेश्चन को याद कर सके, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। ठीक है, आगे है कि सीएसएस में ईएम और आरईएम यूनिट में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझ लीजिए। ईएम और आरईएम यूनिट में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ईएम पैरेंट पर आधारित और आरईएम रूट पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि HTML में मेटा व्यू पोर्ट टैग का उद्देश्य क्या है। HTML में मेटा व्यू पोर्ट टैग का उद्देश्य क्या है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSS में पोजीशन स्टिकी कब माना जाता है, सॉरी कब काम करता है। CSS में पोजीशन स्टिकी कब काम करता है। तो भैया पोजीशन स्टिकी तब काम करेगा जब पेरेंट एलिमेंट के अंदर स्क्रॉल होने पर, है ना, जब हमारा पेरेंट एलिमेंट जो होगा उसके अंदर जब हम स्क्रॉल करेंगे तब ये काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि HTML5 में कौन सा इनपुट टाइप मोबाइल कीपैड बदल देता है। ठीक है, कौन सा इनपुट टाइप मोबाइल कीपैड बदल देता है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा गया है, जबकि है बड़ा सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि HTML5 में कौन सा इनपुट टाइप मोबाइल कीपैड बदल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कह रहा है कि टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल और हिडन। तो ईमेल, ओके ईमेल, क्योंकि जब आप ईमेल वगैरह टाइप करते हैं तो वहां पे आपको @ वगैरह चिन्ह का यूज करना पड़ जाता है ज्यादातर। ठीक है, ईमेल इसका राइट आंसर होगा। हाँ, पासवर्ड भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट ईमेल इसका ज्यादा सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में है कि CSS फ्लेक्स बॉक्स में अलाइन आइटम किस डायरेक्शन में होता है। देखो पासवर्ड अगर आप सोच रहे होंगे तो पासवर्ड तो हम ऐसे भी रख ही सकते हैं ना कि ABCD, तो जरूरी नहीं है कि चेंज ही करना पड़े। ABCD नाम भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप ईमेल आईडी रखते हो तो आपको वहां पे चेंज करना ही करना पड़ता है। मतलब आप टेक्स्ट लिखेंगे फिर @ लगाना ही लगाना पड़ेगा, तो चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी ईमेल को दी गई है। ठीक है, अब आगे आते हैं, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। CSS फ्लेक्स बॉक्स में अलाइन आइटम्स किस डायरेक्शन में काम करता है। तो अलाइन आइटम्स होता है क्रॉस एक्सिस। ठीक है, क्रॉस एक्सिस। देखो क्रॉस एक्सिस क्या है, फ्लेक्स बॉक्स जो होता है, जैसे आपने कह दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मान लो एक पेरेंट है, ठीक है, सॉरी मान लो कि आप इस तरीके से एक कंटेनर बनाए, कंटेनर के अंदर आपने ड्यू लिया था जो नीचे 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 आ रहा था। ठीक है, अब आपने कह दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो फ्लेक्स करते ही वो सारे ड्यू इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ ले हो जाते हैं ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में वो ले हो रहे होंगे, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मेन एक्सिस, उनको बोलते हैं मेन एक्सिस। और इसके बाद में यहाँ पे जो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसको बोला जाता है क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो ये क्रॉस एक्सिस और ये मेन एक्सिस इसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा कि CSS फ्लेक्स बॉक्स में अलाइन आइटम किस डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो हमने इसका राइट आंसर दिया था यहाँ पे क्रॉस एक्सिस। आगे बढ़ते हैं कि HTML में डेटा फिर स्टार लगा के लिखा एट्रीब्यूट्स का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट में कस्टम डेटा वेरिएबल स्टोर करने के लिए। ठीक है, कस्टम डेटा वेरिएबल स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है कि CSS में जेड इंडेक्स काम नहीं करेगा यदि एलिमेंट में क्या ना हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं दी गई है तो जेड इंडेक्स काम नहीं करता है। नेक्स्ट इसके बाद है कि HTML5 में कैनवास टैग का उपयोग किस लिए होता है। तो कैनवास टैग होता है 2D ग्राफिक्स ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, कोई अगर ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रॉ करना है। फिर है कि CSS में ओवरफ्लो हिडन का प्रभाव क्या होता है। तो ओवरफ्लो हिडन का प्रभाव होता है एक्स्ट्रा कंटेंट को छुपा देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट को छुपा देता है। इसके बाद में है कि HTML में सेमेंटिक टैग कौन सा है।
HTML में सेमेंटिक टैग कौन सा है? तो सेमेंटिक टैग यहाँ पे है आपका आर्टिकल, जो ब्राउजर को एक इंफॉर्मेशन देता है ना। आगे है CSS में @media रूल का उपयोग क्यों किया जाता है? @media रूल का उपयोग होता है रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए। फिर इसके बाद है कि HTML फॉर्म में मेथड इक्वल टू गेट की लिमिटेशन क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, यानी URL में डेटा दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देता है। मेथड की दो वैल्यू होती है, गेट और पोस्ट। गेट डिफॉल्ट होती है, अगर गेट है तो क्या होगा, डेटा URL में दिखाई देगा। आगे है CSS ग्रिड में FR यूनिट का उपयोग, यूनिट का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल स्पेस। फिर इसके बाद में है कि HTML में डिफो एट्रीब्यूट किस टैग के साथ प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, यानी कि स्क्रिप्ट। फिर है कि CSS में विजिबिलिटी, हिडन और डिस्प्ले नन में क्या अंतर होता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि विजिबिलिटी स्पेस छोड़ता है और डिस्प्ले स्पेस नहीं छोड़ता है ना। आगे है कि HTML5 में ऑडियो टैग का डिफॉल्ट कंट्रोल कैसे इनेबल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल्स। फिर है कि CSS में स्यूडो क्लास कौन सा है? तो CSS में स्यूडो क्लास कौन सा है, होवर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होवर। अगला क्वेश्चन है कि HTML में लेबल टैग का मुख्य लाभ क्या है? तो लेबल टैग का मुख्य लाभ क्या है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSS में फ्लो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल उद्देश्य क्या था? CSS में फ्लो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इमेज रैपिंग विद टेक्स्ट। ठीक है, फ्लोट प्रॉपर्टी का मुख्य उद्देश्य। फिर HTML में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट किस लिए होता है? HTML में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट किस लिए होता है? तो किसी भी फील्ड को अनिवार्य अगर हमें करना कि ये इस फील्ड को भरना है, तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फिर है कि CSS में कैल्क फंक्शन का उपयोग क्यों होता है? CSS में कैल्क फंक्शन का, देखो कैल्क वगैरह फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमने क्वेश्चन डाला है क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कैल्क फंक्शन का उपयोग क्यों होता है? तो कैल्क फंक्शन का उपयोग होता है यहाँ पे डायनामिक वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, डायनामिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए। फिर HTML5 में ऑफलाइन स्टोरेज के लिए कौन सा फीचर था? HTML5 में ऑफलाइन स्टोरेज के लिए कौन सा फीचर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, एप्लीकेशन कैश। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, ऑफलाइन स्टोरेज के लिए कौन सा फीचर था HTML5 में, है ना। ओके ठीक है, आगे है कि CSS में ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होती है? तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, वीडियो/इमेज एलिमेंट्स। ठीक है, फिर है कि HTML में नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट का क्या काम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बी वाला, यानी वैलिडेशन डिसेबल करता है, वैलिडेशन डिसेबल करता है। नेक्स्ट है कि CSS में कौन सा सेलेक्टर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है? तो कौन सा सेलेक्टर है भैया, ID सेलेक्टर। ठीक है, ID सेलेक्टर। फिर है कि HTML में आई फ्रेम का उपयोग क्यों किया जाता है? आई फ्रेम का उपयोग होता है एक्सटर्नल पेज इन इम्बेड करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए, पेज के अंदर पेज, यानी नेस्टेड वेब पेज बनाने के लिए। फिर है कि CSS में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस लिए होती है? तो CSS में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है स्मूथ चेंज इफेक्ट के लिए, है ना, ताकि कोई अगर हमने एनिमेशन लगाया है बहुत ही स्मूथ तरीके से आए वो। फिर है कि HTML5 में प्रोग्रेस टैग क्या दर्शाता है? तो टास्क कंप्लीशन प्रोग्रेस। ठीक है, इसके बाद में है कि CSS में मिन डैश विड्थ प्रॉपर्टी का उपयोग कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिनिमम विड्थ इंश्योर करने के लिए। तो ये थे आज के ये 30 इंपॉर्टेंट MCQ। आपके इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं। अब आपको बहुत ज्यादा डीप में समझने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम शुरू हो चुका है। तो जो क्वेश्चंस आपने देखा, जो उसके आंसर देखे, उस आंसर को याद कर लीजिए। ठीक है, तो जिनका आज एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। और जिनका कल परसों है, तो कल परसों की भी क्लासेस ऐसे ही आती रहेंगी आपके एग्जाम तक, तो क्लासेस से बने रहिए। थैंक यू सो मच।